बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमने जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है उसको क्या करना है, अपने द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है एंड द क्रैमर रूल्स के साथ भी इसको सॉल्व करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपनी जो लीनियर इक्वेशन है उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें, हमारे पास जो है इसको हमने जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, ठीक है, उसके कोफिशिएंट को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 एक्स के और यहाँ पर है 6, ठीक है, इस वे में। और वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 5, ठीक है, इस वे में हम राइट कर लेंगे। अब हमने वेरिएबल्स को राइट करना होता है, ठीक है। वेरिएबल्स को हम राइट कर लेते हैं। वेरिएबल है हमारे पास एक्स एंड वाई, ठीक है। वेरिएबल है हमारे पास एक्स एंड वाई, ठीक है। इक्वल का साइन हम लगाते हैं और जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड पर हम उन्हें राइट कर लेते हैं इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हमने क्या करना होता है कि ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है इनको हम लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट हम करेंगे, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको ए का नेम दे लेते हैं, ये जो वेरिएबल्स वाली है उसको एक्स कह देते हैं, ठीक है। और ये जो इक्वल के दूसरी साइड पर है इसको हम बी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है एक्स एंड वाई की, ठीक है। मीन हमने एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। हम इसको इस वे में राइट करेंगे ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ से देखें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। हम एक्स को इसी साइड पर रहने दें और ए को अगर हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ पर ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और डिवीजन को अगर हम ऊपर लेके जाएं डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक ही पावर 1 होगी तो ऊपर जाके -1 होगी, ठीक है। सो हम इसको एक्स इक्वल ए इनवर्स बी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। सो हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसमें देखें बी तो हमारे पास मौजूद है, ए इनवर्स नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू है बट हमें ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना होता है, क्योंकि अगर आपका जो डिटर्मिनेंट ए है वो 0 आ जाता है तो हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले डिटर्मिनेंट लें, ठीक है। हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स क्या राइट की हुई है हमने, 2 6 1 एंड 5, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, ये वाले जो डायगोनल्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बिटवीन में माइनस का साइन, और फिर इन दोनों एलिमेंट्स को भी कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 10, -6 को 1 के साथ करें तो आ जाएगा 6, और 10 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखें एडजॉइंट ए हमने लेना है, ठीक है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये वाले जो आपके डायगोनल हैं इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं। 5 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और ये वाले जो रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। डिवीजन में हमारे पास 4 है, हम इस तरह से इसको राइट कर देंगे, ठीक है। अब हमने किसकी वैल्यू लेनी है, हमने ए इनवर्स बी लेना है, ठीक है। इसको आप इस वे में भी राइट कर सकते हैं बेटा, इस वे में। ये जो डिवीजन में है इसको 1/4 करके हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, और ये वाली मैट्रिक्स ऐसे ही राइट कर देंगे, 5 -6 -1 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये ए इनवर्स की आ गई है। हमने ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी करना है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स इक्वल, यहाँ पे हम ए इनवर्स की वैल्यू लगा देंगे, वो है 1/4 5 -6 -1 एंड 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू लगा देंगे। बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड 1, ठीक है, 3 एंड 1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/4 को भी ऐसे ही रहने दें, ठीक है। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, हम इस रो को इस तरह कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिटवीन में प्लस का साइन। सेकंड एलिमेंट को
सेकंड के साथ करते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो को भी कर लेंगे, -6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। इस वे में 1/4 अभी ऐसे ही राइट कर लें। ये देखें ये क्या आता है हमारे पास, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 15, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 के साथ करें तो आ जाएगा 1, -6 को 3 के साथ करें तो आ जाएगा -18, बिटवीन में प्लस का साइन, 2 को 1 के साथ करें तो आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से हम अब इसको इस वे में भी राइट कर सकते हैं। इनको ऐड कर लें आप, 5 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 14, एंड -8 में से आप 2 माइनस करते हैं तो आ जाएगा -16, ठीक है। बड़ी वैल्यू वाली आप साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से अब हम 4 को इन दोनों के नीचे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास जो ये आए हैं वैल्यूज़, x इक्वल हम यहाँ पे राइट करते हैं 14 डिवाइडेड बाय 4 एंड -16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये देखें 14 को 4 पे डिवाइड करें तो ये कटिंग आप इसकी कर सकते हैं, 2 2s are 4, 2 7s are 14, ठीक है। 7/2 और नेक्स्ट ये देखें 4 4s are 16, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। इस तरह से अब ये देखें ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये x के इक्वल है और ये हमारे पास y के इक्वल है, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, ठीक है। x इक्वल हमारे पास आ गया है 7/2 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4। अब हमने बेटा इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल्स के साथ सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल में हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। x इक्वल होता है हमारे पास ax डिवाइडेड बाय a, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट एंड इसका, और जो y की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a, ठीक है। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू तो पता है, हमने जो अपनी मैट्रिक्स बनाई है उसमें a की वैल्यू तो हमें पता थी, ठीक है, लेकिन हमें ax और ay का नहीं पता। तो हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं लेट, ठीक है। हम लेट करेंगे, आपके पास जो a मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होगी, ठीक है। जो कोफिशिएंट्स होते हैं x एंड y के तो वो a मैट्रिक्स होगी, 2 6 1 एंड 5, ठीक है, ये a मैट्रिक्स है। और जो ax मैट्रिक्स होती है बेटा उसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पर x है उसकी वैल्यू पर, ये जो x की है ना वैल्यूज़, ये वाली फर्स्ट वाली x की वैल्यूज़ काउंट होंगी, इसकी जगह पे हमने ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे कांस्टेंट होते हैं ये राइट करने होते हैं ax में, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 एंड 1 और जो सेकंड कॉलम है उसको आप एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। ay में आप क्या करते हैं, ay में आप y वाले जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू की जगह हम कांस्टेंट की लगा देते हैं और फर्स्ट वाले ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। फर्स्ट है 2 एंड 6 और ay की जगह हम अब ये 3 एंड 1 राइट कर देंगे, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल a मैट्रिक्स फाइंड करनी है, फिर हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। सो हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a डिटर्मिनेंट इक्वल होगा हमारे पास, a की वैल्यू देखें 2 6 1 एंड 5, ठीक है। इस तरह से डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, बिटवीन में माइनस का साइन, और फिर जो सेकंड एंट्री है इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 2s are 10 और -6 आ जाएगा इक्वल 4। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ गई है 4। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ax का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ax की वैल्यू हमारे पास है 3 1 1 एंड 5, ठीक है। इस तरह से अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इस एलिमेंट को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिटवीन में माइनस का साइन, और जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनको कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 15, और ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1, ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा 14 की। तो ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई है, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे x इक्वल ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू लगा दें, ax की वैल्यू है हमारे पास 14 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 4, ठीक है। यहाँ से देखें 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2। x की वैल्यू आ गई है 7/2, ठीक है। और जब हमने इन्वर्जन मेथड से किया था उसमें भी x की वैल्यू 7/2 आई थी, ठीक है। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है।
अब हम ए वाई फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर ए वाई की वैल्यू राइट करते हैं, वो हमारे पास है 2, 6, ठीक है, ये वाली 3 and 1, ठीक है। इस वे में डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, बिटवीन में माइनस का साइन, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 and 3, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2, माइनस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 18, 18 में से अब हम 2 माइनस करें तो आ जाएगा -16, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी आ गई है, डिटर्मिनेंट ए वाई की भी आ गई है, हम वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो इक्वल होती है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ से देखें ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -16 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है, यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 7/2 एंड y की वैल्यू आ गई है -4, और ये सेम वही वैल्यू है जो हमारे पास इन्वर्जन मेथड के थ्रू आई थी, ठीक है। इन्वर्जन मेथड से हमने जब फाइंड किया था तो हमारे पास यही वैल्यूज़ आई थी, ठीक है। यहाँ पर देखें हमने x की वैल्यू 7/2, यहाँ पर देखें x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू थी -4, यहाँ पर भी y की वैल्यू -4, ठीक है। इट्स मीन हमारा आंसर जो है वो ठीक है।